शिरडी जय साईं राम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 4 चौके 16, 16, 4 पंजे 4 बच्चे 20, 20, 4 छक्के 24, 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36। 36। मैं एक नंबर करके आऊं? हाँ जाओ जाओ। 4 दहम 40, 4 दहम 40। क्या हुआ, क्यों बुलाया है? चल ना जाकर कंचे खेलते हैं। नहीं नहीं, पिताजी को पता चला तो बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे मुझे। मैं नहीं आऊँगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी घोड़े पर सवार होकर दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, शाम से पहले नहीं लौटने वाले। लेकिन कंचे खेलने के लिए हम 2 लोग ही तो काफी नहीं मैं है। उन्हें भी बुला लूंगा, तुम सब्र रखो। सबने लिख लिया ना? ये आना आना, कंचे खेलते हैं, आजा आजा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ मास्टर जी, हाँ? मुझे 2 नंबर जाना है। ठीक है जाओ। वहाँ से सीधा घर के लिए मत चले जाना, जल्दी लौट के आना यहाँ। कल सुबह मैं तुम सबसे ये पूछूंगा, किसी ने नहीं बताया तो 4 12 48। 4 12 48। क्या बात है, एक ही बच्चा बोल रहा है? और बच्चे कहाँ चले गए? हाँ? अरे क्या कर रहे हो? ये कैसे शैतान बच्चे हैं? क्या बात है बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? तुम्हें क्या 1 नंबर या 2 नंबर नहीं आता है? हाँ आता है, परंतु मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं तो घर से ही करके आया हूँ, घर लौटने से पहले नहीं जाऊंगा। तुम अकेले मेरे साथ रहकर कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तुम भी जाकर उनके साथ खेलो, जाओ जाओ। हे माँ सरस्वती, मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ? माँ पिताजी कहाँ गए हैं, बोलो ना माँ। वो कब तक आएंगे घर लौटकर? माँ, बोलो माँ ना क्या माँ, हुआ? माँ जवाब खाना दो दो ना माँ। बोलो माँ, ना माँ। माँ खाना दो ना। सुनिए जी, आप अन्याय नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुनिए। आपके जाने के बाद हमारी देखभाल कौन करेगा? सबकी देखभाल ऊपर वाला करेगा। जो सबका ख्याल रखता है तुम्हारा नहीं रखेगा? निश्चित रूप से रखेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़कर भगवान का नाम लेकर हमें त्याग कर जा रहे हैं, ये अन्याय है। मेरी बात मानिए और यहीं रुक जाइए। मैं परिश्रम करके जिम्मेदारी निभाऊंगी, आप अपनी तपस्या यहीं पूर्ण कीजिए। बीवी बच्चों के बंधन और जिम्मेदारी, ये सब त्याग कर मैं मुक्ति मार्ग पर जा रहा हूँ। दया करके मेरी रुकावट मत बनो, मुझे जाने दो। मत जाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। माँ हमें सुनो ना भूख माँ, लग रही है खाना माँ, दो ना कुछ माँ। खाने के लिए दो ना। बहुत भूख लग रही है माँ, दो ना माँ, कुछ तो खाने के लिए दो ना। बहुत भूख लग रही है माँ। सुनो ना माँ, खाना दो। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना।
मेरी रक्षा करना भगवान। हे भगवान। उठ जाओ, उठो। अल्लाह, कड़ी धूप में चल रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है तुम बहुत दूर से आए हो। कहाँ जा रहे हो तुम? संन्यास धारण करके काशी की यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं अपना शेष जीवन भगवान के चरणों में बिताना चाहता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। काशी में जाकर इस तरह जीवन व्यतीत करना बहुत अच्छी बात है। वैसे तो संन्यास धारण करना बहुत आसान है, पर पालन करना बहुत कष्टकारी है। मैंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, मुझे क्या कष्ट होगा? तुम कह रहे हो तुम सारे बंधन तोड़ कर आए हो। क्या तुम्हारा कोई बंधन है? हाँ है फकीर, पत्नी बच्चे सब है मेरे पास। मैंने उन सब का त्याग कर दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें जाने के लिए कहा? वो मुझे जाने के लिए क्यों कहेंगे फकीर? मैं स्वयं उन्हें त्याग कर आया हूँ। तुम घर के मुखिया हो, तुम्हारे बिना घर कैसे चलेगा? उनकी चिंता मैं क्यों करूँ फकीर? मैंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने से भूख नहीं लगेगी क्या? क्यों नहीं लगेगी? तब तुम क्या करोगे? भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूंगा। अर्थात तुम अपनी बीवी और बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए कहकर आए हो क्या? वो उनकी समस्या है, मेरा उनसे क्या संबंध? मैंने संन्यास धारण कर लिया है। संबंध तुमने उनके साथ बनाया था, कह रहे हो अब कोई संबंध नहीं है? अभी तो मैं सब कुछ त्याग कर आया हूँ फकीर। क्या तुम्हें विवाह पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं होगा, तभी तो मैंने विवाह किया था। तुम विवाह करके आए हो, परंतु तुम अपने परिवार को संभालने का अर्थ नहीं जानते। प्रमाण के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं फकीर, परंतु उनका पालन करना कोई सिद्धांत नहीं है। जिस संबंध को तोड़कर तुम उसका पालन नहीं कर पा रहे हो, तो ये संन्यास धारण करके कितने समय जी पाओगे? इसीलिए मैं अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप जैसे महापुरुष की तलाश कर रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान देकर मेरे लिए मुक्ति का मार्गदर्शन कर सकें। एक दीपक को ज्वलित करने के लिए दूसरे दीपक को बुझाने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो किसी दीपक को नहीं बुझाया है फकीर। संसार नामक दीपक को बुझाकर तुम संन्यास नाम के दीपक को ज्वलित करने का प्रयत्न कर रहे हो। हाँ, हमारे हाथ में क्या है फकीर? सब उस भगवान की लीला है। उसकी लीला पर तुम्हें विश्वास होता तो तुम अपने परिवार को त्याग कर यहाँ नहीं आते। अर्थात संन्यास धारण करना गलत है क्या? संन्यास धारण करना गलत नहीं है, परंतु इसके लिए पहले विचार नहीं करना गलत है। ध्यान से बैठो, बैठो। तुम कड़ी धूप में आ रहे हो, ये लो रोटी खाकर अपनी भूख कम करो।
ये लो पानी पी लो। तुम्हारी भूख कम हुई? हाँ फकीर, ईश्वर की तरह आकर आपने मेरी भूख मिटा जब दी। मैंने तुम्हारी भूख मिटाई तो तुमने भूख को दर्जा दिया। तुम्हारे परिवार के लोग जो अपनी भूख मिटाने का जरिया तुम्हें मानते हैं, उनको दंड देकर आए हो। माँ, हमें बहुत भूख माँ, लगी है सुनो ना, माँ। कुछ खाने के लिए भूख दो ना, लगी है, माँ, कुछ खाना खाने दो के ना, लिए माँ। दो ना, हमें बहुत बहुत जोर भूख की भूख लगी है लगी है। माँ, खाना बहुत दो ना, भूख माँ। लगी है, कुछ खाने के लिए माँ। दो ना माँ। माँ, खाना दो ना माँ, बहुत मुझे भूख लगी है। कुछ खाने के लिए दो ना माँ, पेट में दर्द हो रहा है माँ। माँ, जब कोई बच्चा संन्यास धारण करता है तो उसके माता पिता उस पीड़ा को सहन कर लेते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे सहन नहीं कर पाते। उनको उनकी दशा में छोड़कर और अपनी दिशा में जाने वाला सन्यासी नहीं कहलाता, अपने कर्तव्यों से भागना कहलाता है। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी। गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासी लक्षणों के साथ जीवन व्यतीत करने वाले कितने महान व्यक्ति हैं इस धरती पर और इस पुण्य भूमि पर। गृहस्थी संभालना उतना कठिन नहीं जितना तुम समझ रहे। ब्रह्मचारी, गृह संसार, वनवास, सन्यास, इन चारों चीजों में गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पत्नी के साथ मिलकर अपने घर संसार को चलाना ही मुक्ति की तरफ प्रस्थान करना कहलाता है। जीवन में ऐसा भी समय आता है अपने दाम्पत्य भाव को त्याग कर मन में सुदुर्भाव भी आते रहते हैं। जब पति पत्नी की इच्छा हो तो वो लोक में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दोनों के लिए करना बहुत आसान होता है। कोई जब सीमा पार करता है, पति के लिए पत्नी दिव्य रूप कहलाती है, तब पति पत्नी को उस रूप में पूजता है और इस तरह के महान व्यक्ति इस भूमि पर हैं। इस जीवन को डर के साथ नहीं जीना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। कर्तव्यों का निर्वाह जहां होता है उसे गृह संसार कहते हैं। समस्याओं को समस्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, एकाग्र मन से देखना चाहिए। समस्याओं को समस्या समझकर समाधान निकालना चाहिए। समस्याओं को देखकर उनसे भागना नहीं चाहिए। डर कर भागना पाप कहलाता है। हर चीज की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं धैर्य। धैर्य जब पास होता है, हम अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते हैं। इस संसार में केवल जीवन जीना ही जीवन नहीं है, बल्कि अपना जीवन दूसरों पर अर्पित करना चाहिए। ये चारों संसार अपने आप में ही पवित्र हैं, पूजनीय है, परंतु इन्हें जो नहीं मानता उस पर ये लागू नहीं होता है। तुम क्या हो, तुम्हारा अतीत क्या है, ये स्वयं जानने की आवश्यकता है। तो फिर मेरा क्या मार्ग है फकीर? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस पर तुम्हें स्वयं विचार करना होगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। दत्तात्रेय महावतार संगम साधु स्वरूप मंगल अवधूत रूपम। देवों के देव तुम हो प्रभु पारिजातम। श्री कामरूप शुभ वीर गुरु
नमामि।